हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाटाबेस मॉडल्स। और ये सभी मॉडल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इन्हें समझने के बाद आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब डेटाबेस मॉडल्स जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक है नेटवर्क, दूसरा है हायरार्किकल और तीसरा है रिलेशनल। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस जो हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ये सब अलग कैटेगरी में आते हैं। बट बेसिकली जिसके द्वारा डेटाबेस को समझा जा सके या आप समझा सकें कि इस डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो कौन से मॉडल पे आधारित है, तो इसके लिए हम 3 स्पेशल डेटाबेस के मॉडल्स पढ़ते हैं। इन डेटाबेस के मॉडल को निर्धारित करना बहुत आसान है। अगर आप इसे एक बार समझ लें एक एक एग्जाम्पल के साथ, तो आपके लिए इसे डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा कि जो आप डेटाबेस देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन सी डेटाबेस में आता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आज हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वगैरह है। तो सोशल मीडिया जो है वो कौन से प्रकार के डेटाबेस का इस्तेमाल करता होगा, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इट इज़ अ नेटवर्क डेटाबेस। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि जो एक ऐसा रिकॉर्ड्स होता है जिसमें हमारे को सब डिटेल्स मिलती है टेबुलर फॉर्म में, सो इट इज़ नोन एज रिलेशनल डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस जो है वो हमेशा टेबल के फॉर्म में मिलती है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में कितने ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या लेवल्स हैं, अगर डिफरेंट लेवल्स की बात चल रही हो और टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, तो इस तरीके के डेटाबेस को हम हायरार्किकल बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट इज़ हायरार्किकल एंड व्हाट इज़ रिलेशनल। यदि आप नेटवर्क डेटाबेस मॉडल को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो इसमें कुछ ही पॉइंट्स आपको लिखनी पड़ेंगी। ये सबसे फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है। ये पॉइंट आपको लिखना है कि इट इज़ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। किस लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच? आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को दिखाना चाहते हैं, रिलेशनशिप उसकी बताना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच की। सो दिस इज़ द बेस्ट एंड वेरी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं एंड इन ऑब्जेक्ट्स की रिलेशनशिप को बताने वाला जो नेटवर्क मॉडल है, ये है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। अब सोशल मीडिया का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका ये फ़ोन है, ये आपका मोबाइल फ़ोन है जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं कोई भी सोशल मीडिया ऐप का। फेसबुक आप ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो आपके पास में आपके 3 तरह के चाहने वाले हो सकते हैं, फॉलोवर्स हो सकते हैं जो आपको सिर्फ फॉलो करते हैं। एक होते हैं आपके फ्रेंड्स और एक होते हैं जो ग्रुप या किसी पेज से कनेक्टेड होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइदर ग्रुप और कनेक्टेड आपका पेज। सो इन तीनों से एक्चुअल में क्या होता है कि ये सभी लोग जो हैं आइदर आपको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कभी कभी जो फॉलोअर्स होते हैं वो केवल लाइक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लाइक लिखता हूँ। फ्रेंड्स जो होते हैं वो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। देन किसी भी ग्रुप में आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक नेटवर्क का ऐसा एग्जांपल है कि जैसे आप यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे हैं। एक है लाइक, दूसरा है कमेंट और तीसरा है पोस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ हम ऊपर में बना देते हैं कि अगर कोई आपका फ्रेंड है
तो फ्रेंड आपके साथ क्या क्या कर सकता है, आपकी पोस्ट को लाइक कर सकता है, आपकी पोस्ट पे कमेंट कर सकता है और आपके वॉल पे पोस्ट भी कर सकता है। सिमिलरली अगर वो सिर्फ फॉलोवर है, तो कोई भी अगर आपका फॉलोवर है तो वो सिर्फ क्या कर सकेगा, वो केवल लाइक कर सकेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक एंटिटी है, ये भी एक एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और तीसरा भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, जैसे कोई पेज है जिसे आप लाइक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे केवल 2 एग्जांपल ले रहे हैं, फ्रेंड का और फॉलोवर का। सो यहाँ से आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि नेटवर्क जो डेटा मॉडल है ये इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर्टिकुलर फ्रेंड की क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। जो भी फ्रेंड होगा जैसे ही वो लाइक करेगा इसकी सारी डिटेल आपके लाइक बटन पे आ जाएगी और ये क्या भी आपके सामने में एक्सप्रेशन देना चाहता है कि इसे मज़ा आ गया, या ही इज़ वेरी हैप्पी और ही इज़ सैड और ही इज़ वेरी सो एक्साइटेड लाइक दिस। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। तो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल्स जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच है डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने की। ये ऑब्जेक्ट्स और इनके बीच में रिलेशनशिप बताती है, ये हमने सीखा। नेक्स्ट देखते हैं हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। इसके डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। सो वी विल डिस्कस बोथ। ये पेरेंट चाइल्ड नोड के आधार पे एक ट्री स्ट्रक्चर होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो जैसे ही आप पेरेंट चाइल्ड वाला कंसेप्ट देखते हैं तो एक बात हमें ये समझनी होती है, इसमें जब भी आप किसी एक नोड को डिलीट करते हैं तो अगर आपका ये सबसे पहला नोड है रूट नोड, ठीक है, रूट नोड है तो जाहिर सी बात है ये रूट के बाद वाला ये पेरेंट नोड है। पेरेंट इसलिए है क्योंकि ये भी पेरेंट है बट इसके अंदर में भी आपको चाइल्ड नोड दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज़ योर चाइल्ड नोड, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट होता है इस तरीके का, अगर आप इसमें किसी एक पर्टिकुलर पेरेंट नोड को डिलीट करते हैं, जैसे ये एक लीफ नोड है या चाइल्ड नोड है, इसे अगर आप डिलीट करेंगे तो इसके साथ में कोई नुकसान आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये इंडिविजुअल स्टैंड अलोन डिलीट हो जाएगा। बट जैसे ही आप किसी एक पेरेंट नोड को डिलीट करते हैं तो ये अपने साथ साथ क्या करेगा, पूरे के पूरे इसके जो सब ब्रांचेस होंगे, चाहे इसके अंदर कितने भी नोड्स हों फर्दर, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे अगर आप इस तरीके का हायरार्किकल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, आप उसके मालिक हैं, फिर आपने क्या किया कि एक पार्टनर बनाया जिसे आपने 30-40% पे बिज़नेस स्टार्ट करवा दिया। अब ये क्या करता है कि ये भी बिज़नेस को इस तरीके से आगे बढ़ाता है और बढ़ाते हैं इन लोग भी अपने बिज़नेस को। इस तरीके का हम लोग कई बार कंसेप्ट देखते रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो अब ये बिज़नेस जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट इन केस अगर आपका ये जो सबसे ख़ास वाला बंदा जो है आपसे अलग हो गया, इसने सोचा कि इतना बड़ा बिज़नेस तो मैं चला ही रहा हूँ तो चलिए मैं अलग हो जाता हूँ, तो ठीक है ये अलग हो सकता है। बट एक्चुअली में आपका बहुत बड़ा नुकसान जो आपको यहाँ से दिख सकता है कि अगर आपके अंडर और उसके फिर अंडर अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो हायरार्किकल मॉडल का यही एक ड्रॉबैक होता है। तो इसे आप एग्जांपल की तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं। और हायरार्किकल मॉडल जो है ना, इसमें थ्योरेटिकली आपको केवल इतना ही लिखना है कि ये एक ट्री वाइज स्ट्रक्चर होता है और इसके द्वारा आप डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ एग्जांपल्स हायरार्किकल डेटा मॉडल्स के, और इसके ड्रॉबैक्स आप एग्जांपल से भी समझ सके। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि आप किसी भी चीज़ को ट्री वाइज अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप हायरार्किकल डेटा मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा तीसरा और आखिरी आता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल जो है, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास में एक टेबुलर स्ट्रक्चर है और टेबुलर स्ट्रक्चर में ही आप सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कोई भी एक टेबल बना सकते हैं, उस टेबल में आपको जो मेन मकसद है, आपका जो मेन मोटिव होगा वो ये होगा कि जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, जितने भी आपके डाटा होंगे वो टेबल के फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे आपका F1, F2, F का मतलब फील्ड है, यहाँ पे F3 एंड F4 इस तरीके से फील्ड्स होंगी। और यहाँ पे आपका आएंगे एट्रीब्यूट्स, जैसे A1, A2, A3, A4। तो ये जो A हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं किसी भी एक टेबल में और बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं। अब रिलेशनल डाटा मॉडल
समझते समझते ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ जानी चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर जो आपका दिखाई दे रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फील्ड कहते हैं। दूसरा एक ये पूरा का पूरा जो टेबल बनेगा इसे हम एक एंटिटी कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके रिकॉर्ड के सेट बन रहे हैं इसे हम टपल कहेंगे। और टपल का मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर आप बोलेंगे एक साथ जो पूरे के पूरे एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, सो इसे हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स कहेंगे। तो रिलेशनल डाटा मॉडल केवल ये नहीं बताता कि ये टेबल के रूप में है, बल्कि ये भी बताता है कि इसके साथ साथ बहुत नई टर्मिनोलॉजीज़ भी इस्तेमाल होती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनल डेटा मॉडल इसलिए है क्योंकि इसी के आधार पे हमें सारी पढ़ाई करनी होती है, इसी पे हमको काम करना होता है। और RDBMS सॉफ्टवेयर जब हम पढ़ेंगे Oracle SQL वगैरह, तो हम उसमें इन्हीं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के आधार पे काम करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 बातें हैं जिसे आपको याद रखना है। रिलेशनल डाटा मॉडल जो है इसे बनाया था EF कॉर्ड के नाम से फेमस एक साइंटिस्ट ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने। इन EF कॉर्ड जो का नाम है वो है एडगर F कॉर्ड या एडगर फ्रैंक कॉर्ड, या इन्हें टेड भी बोला जाता था, TED टेड कॉर्ड भी बोला जाता था। इन्होंने ही डाटा बेस के पूरे जो मॉडल्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से बनाया, उसके रूल्स बनाए कि एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इन्होंने कुछ 12 से 15 रूल्स दिए थे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, कॉर्ड रूल्स जिन्हें कहा जाता है। इसी पे बेस्ड हमारे आज यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस बनते हैं जिसे हम रट्टा मार के लिख के आते हैं, बट ये रूल्स इन्होंने बनाया था। और किसी डेटाबेस में एक्चुअली ये रूल्स फॉलो होना चाहिए, इन्होंने बनाया तो ज़रूर था, बट ये सारे रूल्स फॉलो करना भी नामुमकिन है क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे दिक्कत आती है। तो वो जब हम आगे रिलेशनल डेटाबेस बनाएंगे तो उसे ज़रूर समझेंगे। तो अब ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, जिसमें मैनेज डेटा यूजिंग स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज कंसिस्टेंट विथ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा ढांचा होगा जिसमें आप फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के हिसाब से अपना जो भी आपको कार्यक्रम करना है वो आप इस तरीके से बनाएंगे। अब आपको अगर ये पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक किसे बोला जाता है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बता रहे होते हैं ना, कि अमुक ये जो आपके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, डिफरेंट एंटिटीज़ आप देखेंगे, इन सभी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसे बताने का तरीका होता है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। और आगे हम इसी सब्जेक्ट में रिलेशनल अलजेब्रा भी पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रेडिकेट लॉजिक भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और क्या रिलेशन है, कैसा है, ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। आज का लेक्चर इसलिए था कि हम नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल और रिलेशनल मॉडल को अच्छी तरीके से समझ सकें। इसके एग्जांपल्स में आपके जितने भी डेटाबेस आप देखेंगे आने वाले समय में, जो टेबल के रूप में स्टोर होते हैं, जिसके सामने भी R लगा होगा ना, RDBMS वाले सॉफ्टवेयर के आगे, ये सारे के सारे जो डेटाबेसेस होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल कहलाते हैं। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।